इस वैधानिक चेतावनी के साथ वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी सरकारों के लिए महज एक संख्या है। हर वो बिल्डिंग, गोदाम, क्लब, सप्लाई का पानी और खांसी की दवाई तब तक ही वैध है जब तक हम और आप इसके शिकार नहीं हो जाते हैं। जैसे ही कोई बिल्डिंग गिरती है, किसी गोदाम में आग लगती है, कहीं कुछ लोग पानी पीकर मरते हैं, कोई युवक गड्ढे में गिरकर फिर कभी नहीं उठता, वैसे ही वो बिल्डिंग, वो गोदाम, वो पानी, वो सड़क पर गड्ढा, वो खांसी की दवाई सब कुछ अवैध हो जाता है। इस सब के बीच कुछ वैध रहता है तो सरकार, उनके मुख्यमंत्री, आला अधिकारी, जिनकी नज़र में कहीं न कहीं पीड़ित ही दोषी होता है, जो मरने वालों की संख्या के ऊपर और उससे ज़्यादा, उससे भारी मुआवजे की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारियों का घंटा बजा देते हैं। आखिर एक जान की कीमत कितनी हो सकती है? 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख या कुछ एफआईआर, कुछ गिरफ्तारियां और कुछ सस्पेंशन। कोटा में हादसे से पहले आरण्य और लक्ष्मण का जीवन बहुत अलग अलग था। दिल्ली का रहने वाला आरण्य 2 साल से आईआईटी की तैयारी कर रहा था और 15 साल का लक्ष्मण फेरी लगाकर किसी तरीके से अपने परिवार का पेट भर ले रहा था। लेकिन अब ये दोनों एक हादसे की वजह से केवल आंकड़े हैं। कोटा में बिल्डिंग गिरने से मारे गए 2 लोग। 26 जनवरी की सुबह कोलकाता में एक गोदाम में आग लगने से 26 लोग नींद में ही जिंदा जलकर मर गए। मैं उन सब के नाम नहीं जानता और शायद किसी को भी उनके नाम जानने में खासी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो भी अब आम आंकड़े हैं। क्या पता किसी एसआईआर में उन्हें पहले ही मृत घोषित किया जा चुका होगा। दिसंबर के पिछले हफ्ते में गोवा में एक क्लब में आग लगने से 25 लोग मारे गए। इंदौर में जहरीला पानी पीने की वजह से जो लोग मरे, उनकी संख्या अभी भी विवादास्पद है। 1 महीने के अंदर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में सड़क के रास्ते घर जाते 2 लोगों के जीवन का सफर वहीं खत्म हो गया, सड़क पर ही खत्म हो गया। खांसी की जहरीली दवाई पीकर मरने वाले बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, उसके माता पिताओं की है। ऐसा राजस्थान सरकार के मंत्री विधानसभा के अंदर कह चुके हैं। माता पिता को, एक मिनट, माता पिता को जो दवाई दी गई, तो सुन लो, उसके अंदर मेन कारण कोई भी ऑफ द शेल्फ जाके दवाई ले ले और अपने छोटे 2 साल मासूम बच्चे को अपना डोज जाके दे दे और ऑफ द शेल्फ जाके ले ले बिना हमारे डॉक्टर के, बिना हमारे हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन से, उसमें सरकार और हमारे डॉक्टर दोषी नहीं है। मैं जिन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं वो बहुत पुरानी नहीं है। यह सब 6 महीने के अंदर घटित हुई हैं। ये किसी एक राज्य या सरकार का मामला भी नहीं है। खांसी की दवाई से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाने गई, गोवा में नाइट क्लब में लोग जिंदा जल गए, इंदौर में दूषित पानी ने नवजात और बुजुर्गों के बीच कोई अंतर नहीं किया, कोलकाता में एक गोदाम में सोते मजदूरों ने सुबह का सूरज नहीं देखा, और अब कोटा। अलग अलग राज्यों में घटी इन सभी घटनाओं में एक समानता है, सब में एक पैटर्न दिखता है, खासतौर से गोवा, कोलकाता और कोटा में। हादसे के बाद सरकार और प्रशासन ने दावा किया कि हादसे वाली जगह पर किया गया निर्माण ही अवैध था। कोलकाता अग्निकांड के बाद वाओ मोमोज ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने तो सिर्फ नियमों का पूरी तरह से पालन किया था, लेकिन बगल वाली गोदाम में आग लगने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। कुछ इसी तरीके का तर्क अब कोटा वाले हादसे के बाद भी दिया जा रहा है। कोटा से प्रकाशित दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 2 रेस्टोरेंट, नॉनवेज दिल्ली रेस्टोरेंट और मुरादाबादी रेस्टोरेंट अवैध निर्माण पर चल रहे थे। अवैध निर्माण करके ही ये दोनों रेस्टोरेंट चल रहे थे। कानून के जानकारों के अनुसार नगर निगम को दोनों अवैध रेस्टोरेंट बिल्डिंग पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन नगर निगम ने पड़ोस वाले मुरादाबादी रेस्टोरेंट के संचालक अब्दुल मुरादाबादी को जिम्मेदार ठहरा दिया और नॉनवेज दिल्ली रेस्टोरेंट के किसी भी कर्मचारी, संचालक या मालिक पर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं किया, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे उन्हें गवाह बना लिया। कोटा नगर निगम की रिपोर्ट में प्रारंभिक अपराध अब्दुल मुरादाबादी पर है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि हालांकि अभी पुलिस ने रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं बनाया है, लेकिन रिपोर्ट में दिल्ली रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से बयान लेने के कारण यह स्पष्ट है कि उनको आरोपी नहीं बनाया जाना है, जबकि यह बिल्डिंग भी अवैध तरीके से बनी हुई थी। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है कि इस मामले में रविवार को प्रशासन, पुलिस और नगर निगम को कार्रवाई करनी थी, लेकिन अफसरों ने ही राजनीति शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली रेस्टोरेंट जिस बिल्डिंग में है वो सत्तारूढ़ भाजपा नेता महेश आहूजा के भाई की
वो पहले कांग्रेस में थे और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। इस इमारत को जहांगीर को किराए पर दी गई थी और मामले की रिपोर्ट कर्मचारी भूपेंद्र मीना ने दर्ज करवाई। आहूजा का दावा है कि उनकी बिल्डिंग पड़ोस में चल रहे काम की वजह से गिरी और उन्होंने मुरादाबादी रेस्टोरेंट के संचालक दाऊद को काम रोकने के लिए भी कहा था, लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका, जिसके बाद नगर निगम ने रविवार को मलबा हटाया। जांच में सामने आया है कि गिरने वाली और पास की दोनों इमारतें एक ही कमजोर स्ट्रक्चर पर बनी थी। इन्हीं में से किसी में रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके लिए जेसीबी और हैमर का इस्तेमाल हो रहा था। एफएसएल की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अधिकतर इमारतें बिना नियम कायदों की बनी हैं, घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जरूरी सपोर्ट और लिंटर भी नहीं है और नींव में जो नींव होती है इमारत की उसमें रेत और मिट्टी मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि सबसे नीचे का पिलर 3 साल पहले ही जर्जर हो चुका था। बाहर से पुट्टी कर इमारत को ठीक दिखा दिया गया था और उसमें काम हो रहा था। आखिरकार जब मशीनों का इस्तेमाल हुआ तो वाइब्रेशन से, कंपन से इमारत गिर गई। सोचिए कितना खिलवाड़ चल रहा है। दरअसल इस घटना से जुड़े ये तथ्य बहुत मायने नहीं रखते। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये जानने के लिए देखिए आज ही प्रकाशित दैनिक भास्कर अखबार की के पहले पन्ने की ये पहली हेडलाइन कहती है कि अनुमति 2-3 मंजिल बनाने की थी, बना दी 10-11 मंजिला मौत की इमारतें। यह लाइन पढ़ते ही ख्याल आया कि कोटा से सांसद और मौजूदा लोकसभा स्पीकर, जिन्हें बीते गुरुवार को पुख्ता सूत्रों से यह मालूम चल गया था कि संसद में प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, उन तक ये उनके संसदीय क्षेत्र की ये कहानी, ये तस्वीर पहुंची या नहीं। अगर पहुंची होती और वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ओम बिरला जी कम से कम शनिवार को आरण्य और लक्ष्मण को बता देते कि आज कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, तो शायद उनकी जान बच जाती। क्या अवैध निर्माण की पहचान और उन्हें समय रहते गिराने के लिए हर बार किसी आरण्य और लक्ष्मण को अपनी जान देनी होगी? इस देश में हर कोई समय के साथ आगे बढ़ जाता है। अपने काम दाम की आपाधापी में हम घटनाओं को भूल जाते हैं और ये मान लेते हैं कि 5 साल में एक बार वोट देकर के हमने सरकारें चुनी हैं और वो सरकारें हमारे लिए काम करेंगी, हमारे जान माल की सुरक्षा करेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। शायद ऐसा नहीं हो रहा है। अगर होता तो दिल्ली, नोएडा, कोलकाता, गोवा के बाद कोटा में कोई नहीं मरता। एक बात और है जो मुझे जोड़नी है। कोटा और कोलकाता छोड़िए, दिल्ली में एक बाइक सवार के दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरने से हुई मौत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान मौत का सरकारी मजाक बनाना बन गया है। देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। फिर भी घटना बहुत दुखद है। मैं उस पे बड़ा ही शोक व्यक्त करता हूं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को ठीक किया जाए, मगर ये घटना बहुत दुखद है। मनोज तिवारी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सांसद बनने के बाद वो ये नहीं कहते कि वो सांसद बने हैं, सांसद की सैलरी, उनकी सुविधाएं वो 10 साल बाद लेंगे क्योंकि पिछली सरकारों ने बहुत गड़बड़ किया है। तो सांसद महोदय, सरकार बनाने के बाद गड्ढे खोद कर और उसके सामने सूचना लगाने के लिए आपको 10 साल 15 साल क्यों चाहिए? और इस तरह की घटना पर, इस तरह की दुखद घटना के बाद आप इस तरह की बचकाना बातें कैसे कह लेते हैं और क्यों कह देते हैं? सुनकर दुख लगता है। नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता मौत केस में आरोपी बिल्डर जमानत पर रिहा हो गया। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए पेशेवर तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्डर की गिरफ्तारी से पहले मृतक युवराज को ही दारूबाज साबित करने की कोशिश भी हुई थी। ये हमने सोशल मीडिया पर देखा है। इंदौर में खराब पानी की सप्लाई करने के लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों को हटा करके उन्हें बलि का बकरा बना करके सरकार ने खुद से निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया है और हम सब ने ये देखा है।
इन सारी घटनाओं के बारे में विस्तार से बात करने के बाद वीडियो के अंत में मुझे केवल इतना कहना है कि चाहे कोटा के आरण्य और लक्ष्मण हों, नोएडा के युवराज हों, दिल्ली के आकाश हों या कोलकाता के मजदूर, ये सब किसी हादसे के शिकार नहीं हुए। सिस्टम ने इन सब की हत्या की है, जान ली है। और इन सब हत्याओं के लिए किसी छोटे मोटे कर्मचारी या किसी दिहाड़ी मजदूर को निशाने पर नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि टॉप पर बैठे अधिकारियों से, मंत्रियों से, विधायकों से सवाल पूछा जाना चाहिए और दोषी किसी को ठहराना चाहिए तो इन्हीं लोगों को ठहराना चाहिए।